हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है। बट लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो अब हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट होता क्या है और किस तरह से सेंट्रल बैंक इसको यूज़ करता है। ठीक है। तो rationing of credit is a method by which the central bank seeks to limit the maximum amount of loans and advances and also in certain cases fix ceiling for specific categories of loan advances. राशनिंग ऑफ क्रेडिट एक ऐसा मेथड होता है जिसको सेंट्रल बैंक यूज़ करता है लोन और एडवांसेस देने के लिए एक लिमिट तक। ठीक है। अंडर दिस मेथड द सेंट्रल बैंक फिक्सेस अ मैक्सिमम लिमिट फॉर लोन्स दैट अ कमर्शियल बैंक कैन प्रोवाइड टू अ पर्टिकुलर सेक्टर फॉर ऑल पर्पसेस। मतलब राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर सेंट्रल बैंक एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देता है किसकी, कमर्शियल बैंक्स की, कि वो इस सेक्टर को इतना ही लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर पर्पज़ के लिए। और वो सेक्टर कौन बताएगा, सेंट्रल बैंक बताएगा। दिस मेथड restricts द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स एंड डाइवर्ट इट इनटू द मोस्ट डिज़ायरेबल सेक्टर्स। और इस मेथड से आरबीआई क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी का फ्लो डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, किस तरह से कि जिस सेक्टर को ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा मिल पाए एज़ कम्पेयर टू उस सेक्टर को जिसको इतनी ज़रूरत नहीं है, स्टिल उसको बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल बैंक है रेज द मैक्सिमम सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर टू प्रमोट द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन रूरल सेक्टर। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है कि सेंट्रल बैंक ने मैक्सिमम लोन की लिमिट कर दी थी एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए ताकि उनका ग्रोथ हो सके और उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंच सके। दिस इज़ डन टू एनकरेज द एक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। और ये इसलिए किया गया था ताकि लोग एनकरेज हो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली राशनिंग ऑफ क्रेडिट एक ऐसा मेथड है जो सेंट्रल बैंक यूज़ करता है क्या करने के लिए, लोन्स और लोन्स के अमाउंट को लिमिट करने के लिए। मतलब सेंट्रल बैंक ये बता देता है कि आपको इतना परसेंटेज ही देना है इस सेक्टर को, किसको बता देता है, कमर्शियल बैंक को, सो दैट जो अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स हैं उनको फालतू में बहुत ज़्यादा लोन ना मिलता रहे और जिनको ज़रूरत है, जिनको नीड है, उन सेक्टर्स को अच्छे से लोन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल भी दे रखा है। और ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ना लोन को डाइवर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। सेंट्रल बैंक यही बता देता है परमानेंटली कि अच्छा ये सेक्टर है तो इसको इतना परसेंटेज देना चाहिए और इस सेक्टर को इतनी ज़रूरत नहीं है तो इसको इतना नहीं देना चाहिए। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मोस्ट नीडी सेक्टर्स को या नीडी पीपल को ज़्यादा मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू उनको जिनको इतनी ज़रूरत नहीं है। ये होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।